चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पैसेज गिवन है, बेस्ड ऑन द पैसेज एक क्वेश्चन गिवन है, तो पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे ओजोन लेयर की बात की गई है। देयर इज अ बैड ओजोन फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर व्हिच इज ट्रोपोस्फेयर दैट हार्म्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड आल्सो गुड ओजोन that is found in the upper part of the atmosphere, जिसको बोलते हैं stratosphere. It contain 3 oxygen atoms, O3 से हम इसको represent करते हैं, which are formed as a consequence of photochemical reactions in the environment. This radiation is highly damaging to organisms. For example, it is known to cause skin cancer in human beings. UV के बहुत सारे harmful effect होते हैं. Ozone absorb harmful ultraviolet radiations of the sun. In this way, it protects all the living beings on the earth. The thinning of ozone layer due to various human activities allow more UV radiations to pass through it, which leads to harmful effects on men, animals, and plants. The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s. This decrease has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbons, which are used as refrigerants and in fire extinguisher. Question given है, read the following statements regarding ozone. Statement 1, the amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1960s. 2, ozone is formed in the atmosphere as a result of photochemical reaction. 3, harmful chemical produce active chlorine in the presence of UV radiation that destroys ozone layers. 4, ozone absorb harmful UV radiation and X-rays emitted by sun. Select the option that correctly identifies them as true and false. तो हमें यहाँ पे 4 combination ट्रू और फॉल्स के गिवन है, तो हम एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को. सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर की कॉन्सेप्ट वुड बी, हमारा की कॉन्सेप्ट होगा रिगार्डिंग दी ओजोन लेयर. सो ओजोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O3 से. 3 ऑक्सीजन एटम से कंप्राइज होती है, एंड ओजोन जो है ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है. सन की यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेडिएशन से जो है प्रोटेक्ट करती है. अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं. द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1960s. सो 1960s में नहीं, 1980s में यहाँ पे हमने बात की. 1980s में ड्रॉप होना स्टार्ट हुई थी, तो पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगी. दूसरी की बात करते हैं. ओजोन इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन. तो हमें यहाँ पे पैराग्राफ में भी गिवन था कि फोटोकेमिकल रिएक्शन से जो है किसकी फॉर्मेशन होती है, ओजोन की फॉर्मेशन होती है. यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, पहले वाली फॉल्स थी. उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं. थर्ड में गिवन है हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस एक्टिव क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन दैट डिस्ट्रॉयज ओजोन लेयर. तो ये बात बिल्कुल सही है. इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं. CFCs जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो क्लोराइड फ्री रेडिकल रिलीज करते हैं, और ये जो क्लोराइड फ्री रेडिकल होते हैं ये आपके ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड व्हाट दे फॉर्म, ये इसको डिप्लीट करते रहते हैं. फर्दर ये रीजनरेट होते रहेंगे और फर्दर O3 के साथ रिएक्ट कर करके उसको जो है ब्रेक करते रहते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट में गिवन है ओजोन एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेडिएशंस एंड एक्सरेज एमिटेड बाय सन. तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज ओजोन जो है किसको एब्जॉर्ब करती है, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, एक्सरेज को नहीं एब्जॉर्ब करती है. तो हमारे कॉम्बिनेशन आए हैं पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू. तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा. बी में गिवन है पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, थर्ड वाला ट्रू एंड फोर्थ वाला फॉल्स. तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है. सी में पहला ट्रू गिवन है तो ये भी नहीं होगा. डी में पहला ट्रू गिवन है, ये भी नहीं होगा. सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.